वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नॉवल को एंजॉय कर रहे होंगे। नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूंगी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आइए बढ़ते हैं अपने नॉवल की तरफ। और नॉवल पढ़े थे मेरे हमदम। 3 दिन के बाद अहमद शाह ने फयाज साहब को कॉल पर रिश्ते से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि इरहा बहुत छोटी है और वो इसके बारे में अभी कोई भी ऐसा फैसला नहीं ले सकते। फियाज साहब ने जैनब को बता दिया था कि वो उमर को बताने से डर रही थी। वो काफी दिनों से उमर को बताने की कोशिश कर रही थी, पर वो डर रही थी कि उमर के इस रिएक्शन से। आज जब उमर ड्यूटी से घर आया तो जैनब लॉन्च में उसका इंतजार कर रही थी। उमर, रुको। उमर सलाम के बाद ऊपर जाने लगा तो जैनब ने कहा, यस मॉम। उमर जो 4 सीढ़ियां चढ़ा था पलटकर बोला, उन्होंने इनकार कर दिया है रिश्ते से। जैनब ने डरते हुए कहा। वो उमर की आंखों में एक पल में उठने वाली आग देख सकती थी। वजह क्या बताई? उमर ने जब्त करके पूछा। वो कह रहे हैं उनकी बेटी अभी छोटी है। जैनब की बात सुनकर उमर अपने रूम में आ गया और अंदर से लॉक कर दिया। जैनब उसे आवाजें देती रही पर उसने दरवाजा बंद कर दिया। अंदर आकर उसने अपने कमरे का नक्शा बिगाड़ दिया था और सिगरेट पीने लगा। वो काफी देर बैठा कुछ सोचने लगा, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराने लगा। बहुत पछताएंगे तुम्हारे घर वाले बेबी। 3 महीने बाद सुल्तान 1 महीना पहले मिरहा को लंदन ले आया था। वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और मिरहा किचन में इसके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। जानम, अरे जानम, ओ जानम। सुल्तान ऊंची आवाज में पुकारने लगा। जी। नाश्ता रेडी है? सुल्तान ने किचन में आकर कहा। जी तैयार है, आप बैठे, मैं लगा देती हूँ। नहीं जानम, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। नहीं सुल्तान, मैं कर लूंगी। बिल्कुल भी नहीं, हेल्प करवा रहा हूं ना, तो मुझे करने दो। सुल्तान ने मिरहा की हेल्प की। नाश्ता दोनों ने साथ किया। नाश्ता करने के बाद सुल्तान ने मिरहा के माथे पर अपने लब रखे। आज तैयार रहना जानम, आज तुम नींद का बहाना नहीं बना सकती, और अगर तुमने सोने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिरहा तो इसकी बातें सुनकर कांप उठी थी। आप लेट हो रहे हैं। मिरहा के याद दिलाने पर सुल्तान जल्दी से ऑफिस के लिए निकल गया। सुल्तान जी ने जो पहले मेड रखी थी वो कुछ दिनों से नहीं आ रही थी। इसके बेटे की तबीयत खराब थी तो सुल्तान ने उसकी जगह नई मेड रख दी थी। सुल्तान के जाने के बाद थोड़ी देर बाद मेड आ गई जो सुल्तान ने घर के काम के लिए रखी थी। सुबह का नाश्ता मिन्हा बनाती थी और बाकी काम मेड करती थी। मिन्हा मोहित ने ऑफिस के लिए तैयार होते आवाज दी। जी आई, मिन्हा ने किचन से कहा। ये ले आपका नाश्ता, मिन्हा नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखते हुए बोली। नाश्ता छोड़ो यार, मेरी हेल्प कर दो, ये टाई बार बार उलझ रही है, बांध दो इसे, मोहित ने चिढ़कर कहा। मिन्हा ने उसकी टाई बांध दी। तो फिर क्या सोचा आपने? मिन्हा ने टाई बांधकर कहा। किस बारे में? मोहित ने सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। आप शॉपिंग पर कब ले जा रहे हैं? जब तुम कहो, मैं तो अभी ले चलूं। नहीं अभी नहीं, मिन्हा हंसकर कहा। तो फिर जब कहो तब चलेंगे। ओके, मैं जब भी कहूंगी, जहां भी कहूंगी, आप चलेंगे ना? बिल्कुल, जहां भी मेरी मिन्हा कहेगी उसका मोहित वहीं चलेगा। आपको पता है मैं बहुत लकी हूं मैं बहुत लकी हूं कि तुम मुझे मिली हो यारा। मोहित ने उसकी बात काट कर कहा तो मिन्हा ने इसके सीने में मुंह छुपा लिया। अगर ऐसे करोगी तो ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। मोहित ने मिन्हा को खुद में भींच लिया। आप नाश्ता कर लें, मिन्हा ने दूर होकर कहा। दूर होने को नहीं कहा मैंने। मोहित मिन्हा का हाथ पकड़कर सोफे पर बैठ गया और मिन्हा को अपनी गोद में बिठा लिया। चलो मुझे नाश्ता करवाओ। जल्दी करो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं, मिन्हा के घूर कर देखने पर मोहित ने कहा। मिन्हा ने खाने का चम्मच मोहित की तरफ बढ़ाया तो मोहित ने मिन्हा का हाथ पकड़कर खाना खा लिया और मिन्हा को भी अपने हाथों से खिलाया। नाश्ता करने के बाद मोहित ने मिन्हा के माथे पर बोसा दिया और ऑफिस के लिए निकल गया। आज इरहा का आखिरी एग्जाम था। वो गेट के बाहर खड़ी इसका वेट कर रही थी और एक गाड़ी इसके करीब आकर रुकी। मैडम, मुझे साहब ने भेजा है, ड्राइवर ने कहा। इरहा गाड़ी में बैठ गई। सुल्तान जब वापस आया तो मिरहा अपने रूम की सफाई कर रही थी। अब गेस्ट रूम में चले जाएं, मैं आपके कपड़े वहां रख देती हूँ, आप जाकर चेंज कर लें। ओके, मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो।
جی میں لاتی ہوں۔ میرا 5 منٹ میں کافی لے کر گیسٹ روم میں آ گئی۔ یہ لیں آپ کی کافی۔ میرا نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھ کر کہا، شکریہ جانم۔ سلطان گلے میں ٹاول رکھے واش روم سے باہر آیا۔ ہم واپس کب جا رہے ہیں؟ میرا سلطان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کام تو اب ختم ہو گیا ہے، تمہیں تھوڑا سا لندن دکھا دوں گا، پھر چلیں گے۔ سلطان نے کافی کا گھونٹ بھر کر کہا۔ وہ سلطان میں کیا ہوا جانم، کچھ کہنا ہے تو کہہ دو، یوں ڈر کیوں رہی ہو؟ وہ مجھے سلطان میرا کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں کیا؟ مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ میرا نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ یہ لو۔ سلطان نے اپنا والیٹ آگے کرتے ہوئے کہا۔ نہیں زیادہ چاہیے۔ کتنے چاہیے بول دو۔ سلطان شاہ کے پاس جو بھی ہے وہ اس کی جانم کا ہی تو ہے۔ آپ ایسے تو نہ کہیں، یہ سب کچھ آپ کا ہے اور آپ کی محنت کا ہے۔ تو میں کس کا ہوں؟ میرے۔ میرا نے جھٹ سے کہا۔ اچھا جانم پیسے بتاؤ کتنے چاہیے؟ 4 لاکھ۔ سلطان نے اپنے آفس بیگ سے چیک نکال کر اماؤنٹ لکھ کر سائن کر دیا۔ یہ لو۔ سلطان نے چیک پکڑائے ہوئے کہا۔ سلطان کی کافی پینے کے بعد میرا کچن میں کپ رکھ کر اپنے روم میں آئی تھی جہاں صفائی ہو چکی تھی۔ شکر ہے صفائی ہوگی، ورنہ سلطان رات کو گیسٹ روم میں سوتے یا نہیں۔ میرا نے خود سے کہا، سلطان کے ساتھ اس کی جانم ہو تو وہ کہیں بھی سو سکتا ہے۔ سلطان نے میرا کو پیچھے سے اپنے سار میں لے کر کہا، آپ کب آئے؟ جب میری جانا خود سے باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ ایک بات پوچھو؟ میرا نے کہا۔ ساری پوچھ لو۔ میں نے آپ سے اتنی بڑی اماؤنٹ مانگی اور آپ نے کچھ پوچھا تک نہیں۔ کیا پوچھوں؟ یہی کہ میں ان پیسوں کو کیا کروں گی؟ مجھے پتا ہے، اسی لیے نہیں پوچھا۔ کیا پتا ہے؟ یہی کہ تم یہ پیسے میڈ کو دو گی تاکہ وہ اپنے بیٹے کا علاج کروائے۔ آپ کو کیسے پتا؟ جانم تمہیں کیا لگتا ہے یہ سلطان شاہ تمہارا چہرہ نہیں پڑھ سکتا؟ سلطان میرا کو اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ تک لے آیا۔ میں نے بانو میڈ کو پیسے دے دیے ہیں اور رات میں ہی اس کے بیٹے کا آپریشن ہو جائے گا، تم فکر نہ کرو۔ سلطان نے میرا کے سر تکیے پر رکھ کر کہا۔ آپ؟ میرا نے اپنے لب کھولے ہی تھے۔ سلطان اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور خود کو سیراب کرنے لگا۔ موہت عمر کے فارم ہاؤس پر آیا تھا۔ یہ تم نے کیا کر دیا یار، پاگل ہو؟ موہت نے غصے سے کہا۔ ٹھنڈ رکھو یار، کیا ہو گیا ہے؟ عبد الملازم ایک ٹھنڈا جوس کا گلاس لے آیا۔ عمر نے آرام سے کہا تو موہت کے تن بدن میں آگ دوڑ گئی۔ یہ ٹھنڈا جوس تم پیو تاکہ تمہارا دماغ ٹھکانے آئے۔ میرا دماغ ایک دم ٹھکانے پر ہی ہے۔ اچھا لگ تو نہیں رہا جیسی حرکتیں تمہاری ہیں۔ موہت بھی کہاں باز آنے والا تھا۔ میں نے تو کچھ غلط نہیں کیا۔ عمر تم سمجھ نہیں رہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ موہت نے آرام سے کہا۔ میں سب سمجھ رہا ہوں، مجھے بھی تو کوئی سمجھاؤ یار۔ عمر نے بھی بسی سے کہا۔ میں تمہاری تکلیف سمجھ رہا ہوں پر کیا؟ تم نے کہا تھا میں رشتہ بھیجوں گا، وہ لوگ ہاں کر دیں گے، پر انکار کر دیا انہوں نے، اور وجہ کیا بتائی؟ وہ چھوٹی ہے۔ ہاں تو وہ چھوٹی ہے تو میں بچوں کی طرح پال لوں گا، پر اپنے پاس ہی لاؤں گا۔ انہوں نے رشتہ ٹھکرایا، کہیں اس کا بدلہ تو؟ موہت نے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پاگل ہے، سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ وہ میرا عشق ہے، میری دنیا ہے، میرا سب کچھ، اور میں اپنے بے مطلب کے بدلے کے لیے اسے تکلیف پہنچاؤں گا؟ عمر کھڑا ہو گیا۔ میں نے افنان کو کال کر دی ہے، اس نے سارا انتظام کر دیا ہے، تھوڑی دیر میں پہنچ جائے گا وہ، تم بھی تب تک ادھر ہی رک جاؤ، میں تب تک اوپر دیکھ کر آتا ہوں۔ عمر کہہ کر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر لے جانے لگا۔ عمر نے روم میں جانے کے بعد پہلے اپنا چہرہ کور کر لیا تھا، اگر ارہا اسے دیکھ لیتی تو ڈر جاتی۔ عمر کو یقین تھا ارہا ابھی بھی اس سے ڈرے گی ضرور، پر شاید کچھ کم ڈرے۔ عمر اندر داخل ہوا تو روم میں اندھیرا تھا اور ارہا کی سسکیوں کی آواز سارے کمرے میں گونج رہی تھی۔ رو کیوں رہی ہو؟ عمر لائٹس آن کر کے اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا۔ آپ کون اور مجھے کیوں لائے؟ ارہا کھڑی ہو گئی۔ میں جو بھی ہوں جلدی پتہ لگ جائے گا، تو میں ابھی تیار رہنا ہے، ہمارا تھوڑی دیر میں نکاح ہے۔ عمر نے ارہا کے سر پہ بم پھوڑا۔ میں نہیں کروں گی۔ سوری مائی لو، نکاح تو کرنا ہوگا نا؟ عمر نے ارہا کے چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا۔ میں نہیں۔ دیکھو میری جان، نکاح کے لیے ہاں کر دو، ورنہ نکاح کے بنا بھی تمہیں اپنے پاس رکھنے میں مجھے کوئی پرابلم نہیں۔ نہیں۔ ارہا نہ میں گردن ہلانے لگی۔ تو نکاح کرو گی؟ ہاں۔
इरहा ने रोते हुए हाँ कहा तो उमर के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई जो मास्क में छुप गई। थोड़ी देर बाद अफनान अपने साथ मौलवी गवाह और अपने साथ अपनी एक फ्रेंड को भी ले आया था। पहले उमर से निकाह का पूछा गया तो इसने खुशी खुशी हाँ कर दी। अफनान मौलवी को लेकर इरहा के पास गया जहाँ इरहा अफनान की फ्रेंड महविश के साथ बैठी थी और रोने का शुगल फरमा रही थी। जब इरहा से निकाह का पूछा गया तो इसने रोते हुए हाँ कर दी। अफनान ने बाहर आकर उमर को खुशी से गले लगा लिया। मुबारक हो यार, बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो उमर। मोहित ने भी आगे बढ़कर गले से लगा लिया और खैर मुबारक कहा। उमर ने मुस्कुरा कर कहा, उमर इसे खुश रखना, बहुत मासूम है वो, कभी उसकी आंखों में आंसू ना लाना, और ये कदम उठा ही लिया है तो उसके साथ रहना हर पल। मोहित ने कहा, वादा करता हूँ कभी उसके साथ कुछ साथ नहीं छोड़ूंगा। उमर सबके जाने के बाद अपने रूम में आया जहाँ इरहा बैठी रो रही थी। प्लीज मुझे जाने दे। क्यों? तुम्हें नहीं पता निकाह के बाद लड़की अपने शौहर के साथ रहती है। उमर के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। नहीं, मुझे जाने दे प्लीज। इरहा ने हाथ जोड़कर कहा तो उमर के दिल को कुछ हुआ। मैं आपके पाँव। इरहा उमर के पाँव में बैठकर उसके पाँव पकड़ने लगी। हे, क्या कर रही हो? उमर जल्दी से पीछे हो गया, अपनी मोहब्बत को यूं अपने पाँव में देखकर उमर का दिल तड़प उठा था। पागल हो, क्या कर रही हो? उठो ऊपर। उमर ने इरहा को ऊपर खड़ा किया और उसके माथे पर अपने लब रख दिए। इरहा करंट खाकर पीछे हुई तो उमर मुस्कुराया। ठीक है, अभी के लिए भेज रहा हूं पर बहुत जल्द वापस ले आऊंगा। उमर ने उसे कमर से थामकर अपने करीब कर लिया। और हाँ, मेरी अमानत बनकर जा रही हो, मेरी ही रहना। अगर किसी और का ख्याल भी जहन में लाया तो जान निकाल दूंगा तुम्हारी, वो भी अपने तरीके से। इरहा तो इसकी कुर्बत से ही मचल रही थी। जाओ, अभी मैं ड्राइवर को कह देता हूँ तुम्हें छोड़ आएगा। उमर ने इरहा को अपनी शॉल पहनाई और इसका हाथ पकड़कर बाहर गाड़ी के पास ले आया। अभी तो तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं था और तुम जा रही हो, पर इस बात की तसल्ली है तुम मेरी बनकर जा रही हो। उमर ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर इरहा को बिठाया। ध्यान से ले जाना और हिफाजत से घर छोड़ आना, उमर ने ड्राइवर को हदायत देते हुए कहा। तुमसे निकाह भले ही गलत तरीके से किया है पर तुम्हारी इज्जत पर कभी उंगली नहीं उठने दूंगा मेरी जान, उमर ने जाती हुई गाड़ी को देखकर कहा। आज इसका घर जाने का इरादा नहीं था, इसीलिए इसने ज़ैनब को कॉल करके बता दिया था कि वो अब अपने रूम में आ गया जहां हर जगह इरहा की खुशबू मौजूद थी। इरहा घर आकर कमरे में बंद हो गई थी और रो रो कर अपना बुरा हाल कर दिया था। शाइस्ता ने उसे जबरदस्ती खाना खिलाकर सुला दिया था। इरहा ने किसी को कुछ नहीं बताया था कि कहीं सबको इसका कसूर ना लगे या फिर कुछ और ना हो जाए। मिन्हा रात के 12 बजे तक मोहित का इंतजार कर रही थी, तभी उसके कानों पर मोहित की गाड़ी की आवाज पड़ी। वो जल्दी से स्टोर में छुप गई, मोहित को तंग करने के इरादे से। मोहित थका हारा जब रूम में आया तो मिन्हा को ना पाकर ढूंढने लगा। वो 1 घंटे से मिन्हा को घर में ढूंढ रहा था। अम्मी! मिन्हा के ऊपर छत से छिपकली गिरी तो इसने डर कर कहा। अगर मोहित नीचे होता तो इसकी आवाज सुनकर ढूंढ लेता, पर वो तो ऊपर टेरेस पर था। मोहित जब मिन्हा को ढूंढते हुए स्टोर के सामने आया तो स्टोर का दरवाजा खुला हुआ था और मिन्हा बेहोश हो गई। मिन्हा! मोहित ने भागकर इसे अपनी बाहों में उठाकर अपने कमरे में आ गया और उसे बेड पर सुला दिया। मिन्हा का जिस्म ठंड से कांप रहा था और मोहित अपनी शर्ट उतारकर मिन्हा के खुद में भींच लिया। बहुत ही अजियत हो रही थी इन 2 पलों में ही, जब महसूस हुआ कहीं मैंने तुम्हें खो तो नहीं दिया। मोहित ने मिन्हा का हाथ चूमकर कहा। तो आज ड्यूटी पर आया है? अफनान ने मोहित को ड्यूटी पर देखकर सवाल किया। क्यों नहीं आ सकता? उमर ने फाइल उठाकर कहा। नहीं आ तो सकते हो, पर कल तुम्हारा निकाह हुआ है और आज तो भाभी को अकेला छोड़कर आ गया। तेरी भाभी कल ही मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी, उमर ने फाइल खोलते हुए कहा। क्या मतलब? मतलब कि उसे घर जाना था, वो डर रही थी। कहीं तुमने तो कुछ नहीं कहा? वो डर रही थी, अफनान ने से घूर कर देखते हुए कहा। यार मैं क्या कह सकता हूँ, तरसता हूँ इससे बात करने को, इसकी आवाज सुनने के लिए, पर वो बेवजह मुझसे डरती है। हालांकि इसमें मेरा गुस्सा, मेरी दीवानगी, मेरी शिद्दत, मेरा पागलपन कुछ भी नहीं देखा, और दिखाना भी मत, अफनान ने घूर कर कहा। दोपहर में मिन्हा की आंख खुली तो वो मोहित के सीने पर सो रही थी और मोहित का एक हाथ इसकी कमर पर था और दूसरा वो मिन्हा के बालों में चला रहा था। गुड मॉर्निंग माय लव। गुड मॉर्निंग, मिन्हा ने हल्के से आंखें खोलकर कहा। कैसा महसूस हो रहा है? अब ठंड ज्यादा तो नहीं लग रही? मिन्हा ने जब मोहित के गिरदे सार बांधा तो मोहित ने पूछा। जी वो क्या हुआ मेरी जान? आपको पता है मेरे ऊपर छिपकली गिर गई थी, वो दुपट्टे पर भी थी
اور اب وہ دوپٹہ کبھی نہیں پہنوں گی، منہا نے نم لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے میری جان، تم مت پہنا وہ دوپٹہ۔ کہاں جا رہے ہو؟ موہت نے منہا کو بیڈ پر سلایا تو منہا نے کہا، ادھر ہی ہوں میری جان، بس 5 منٹ میں آیا۔ موہت بیڈ سے اتر کر چپل پہننے لگا۔ نہیں، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ منہا نے موہت کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں امی کو بھیج دیتا ہوں تب تک، موہت نے آرام سے ہاتھ چھڑوا کر کہا۔ موہت نے جاتے ہی نور کو بھیج دیا تھا اور خود کچن میں سوپ بنانے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد موہت سوپ لے کر روم میں آیا تو منہا نور بیگم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ چلو پیو۔ سوپ پینے کے بعد موہت نے منہا کو میڈیسن دے دی تو اسے نیند آنے لگی۔ مجھے نیند بھی آ جائے تب بھی آپ مت جانا، منہا نے موہت کو دیکھ کر کہا تو موہت اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر مسکرا دیا۔ امی آپ جا کر آرام کر لیں، میں ہوں منہا کے پاس، منہا کے سونے کے بعد موہت نے نور سے کہا۔ مہک ارہا کو زبردستی اپنے ساتھ شاپنگ پر لائی تھی۔ ارہا نے پنک کلر کا لون کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور مہک کے ساتھ مال آئی تھی۔ مہک اپنے اسکول میں ہونے والے فنکشن کے لیے کپڑے دیکھ رہی تھی اور ارہا سائڈ میں کھڑی تھی۔ افنان جو کیس کے سلسلے میں مال آیا ہوا تھا، ارہا کو دیکھا تو بات کرنے کا ارادہ کرنے اس کے پاس آیا۔ ایکسکیوز می، افنان نے ارہا سے کہا۔ ارہا اس کو پہچان گئی تھی اسی لیے وہاں سے جانے لگی۔ 1 منٹ میری بات سن لیں، افنان نے منت کرتے ہوئے کہا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں سننی، ارہا نے دھیرے سے پر غصے سے کہا۔ پلیز بھائی سمجھ کر میری بات سننے۔ ارہا افنان کی بات سن کر رک گئی۔ بھائی؟ میں آپ کو اپنا بھائی سمجھوں؟ آپ کو معلوم بھی ہے اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ ارہا نے افنان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کو نہیں معلوم؟ ارے بھائی تو بہنوں کی حفاظت کرتے ہیں اور آپ نے تو اس انسان کے ساتھ مل کر میری زندگی تباہ کر دی اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں آپ کو اپنا بھائی سے ایسا سمجھوں؟ اگر آپ میری جگہ اپنی سگی بہن ہوتی تو آپ مر جاتے پر وہ نکاح نہ ہونے دیتے۔ ارہا کہہ کر رکی نہیں تھی، وہ چلی گئی تھی پر افنان کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ شام 7 بجے منہا کی آنکھ کھلی تو موہت کمرے میں نہیں تھا۔ منہا واش روم چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو موہت کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ بات کرنی ہے تم سے، پر ابھی بہت پیارا موسم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب موسم ہو سہانا اور میسر و محبوب کا ساتھ تو چائے بھی نوش کی جائے اور ساتھ میں دیدار یار بھی کیا جائے۔ موہت منہا کو پکڑ کر اسے بالکنی میں لے آیا تھا اور 2 چیئرز اور ایک چھوٹی سی ٹیبل پڑی ہوئی تھی جو پہلے موجود تھی اور اب یقیناً موہت نے ہی رکھی تھی۔ ہاں تو کیا کہہ رہی تھی؟ اسٹور روم میں، موہت نے چائے ختم کرتے ہوئے کہا۔ وہ میں منہا کو جس بات کا ڈر تھا موہت نے وہی پوچھ لی تھی۔ ایم سوری، منہا موہت کا ہاتھ پکڑ کر روم میں لائی اور اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے قریب کھڑی ہو گئی اور دھیرے سے موہت کے ماتھے پر لب رکھے۔ آپ رات بہت لیٹ آئے تھے اور میں انتظار کر رہی تھی، جب آپ آئے تو میں نے آپ کو تنگ کرنے کا سوچے اسٹور روم میں چھپ گئی تھی، ڈر سے اور ٹھنڈ کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی، منہا نے کہہ کر موہت کی آنکھوں پر لب رکھ دیا۔ میں بہت ناراض تھا تم سے اس بات پر۔ ہاں تو اب تو نہیں ہونا، مجھے لگ رہا ہے بخار نے تمہارے دماغ پر اثر کر لیا ہے، منہا نے موہت کے ڈمپل پر لب رکھے تو موہت نے کہا بولا۔ تو آپ کو برا لگ رہا ہے میرا پاس آنا؟ پاگلو، مجھے تمہارا برا کیوں لگے گا؟ تمہارا منہا موہت خان کا پاس آنا برا لگ سکتا ہے بلا؟ نو وے مائی لو۔ موہت نے منہا کو اپنے اوپر گرایا تو وہ کٹی پتنگ کی طرح موہت کے سینے سے جا لگی اور موہت اس کا پور پور اپنی محبت میں سمونے لگا۔ آج سلطان اور مرہا واپس پاکستان جا رہے تھے اور سلطان کا تو من ہی نہیں تھا جانے کا، پر مرہا کی ضد کے آگے مجبور ہو گیا تھا۔ سلطان اب چھوڑے، میں کر دیتی ہوں۔ سلطان کپڑے پیک کر رہا تھا اور مرہا نے کہا کوئی ضرورت نہیں، میں کر دوں گا۔ سلطان نے پھولے ہوئے منہ سے کہا ٹھیک ہے کر دیں۔ مرہا نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا کیسی عورت ہے، شوہر ناراض ہے اور اسے کوئی پرواہ ہی نہیں۔ مرہا کے جاتے ہی سلطان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا موہت گاڑی میں سٹارٹ کر رہا تھا کہ اسے منہا کی آواز سنائی دی۔ جی جانے موہت، وہ آپ مجھے گھر چھوڑ دیں گے رستے میں؟ جی کیوں نہیں، موہت کے کہنے کی دیر تھی اور منہا کا کار کے دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کس کے گھر چھوڑ دوں؟ موہت نے اس کا سیٹ بیلٹ باندھتے ہوئے پوچھا۔ آپ امی ابو کے۔ منہا نے زبان سنبھال لی۔ بالکل کریکٹ، موہت نے اچھل کر کہا۔ ویسے آج صبح صبح جانے کا ارادہ کیا ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ موہت نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ جی وہ آج آپ ہی اور سلطان بھائی آ رہے ہیں اور ہیرا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، تو اسی لیے میں نے سوچا چلی جاؤں۔ کب تک آئیں گے وہ لوگ؟ شام تک۔
मोहित मिन्हा को ड्रॉप करके ऑफिस चला गया। हेलो, उमर ने अफनान को कॉल की थी। हेलो, अफनान की थकी थकी सी आवाज सुनाई दी। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना तेरी? उमर ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ ठीक हूँ। अच्छा लग तो नहीं रहा। उमर किचन में अपने लिए चाय बना रहा था। ठीक हो, तू बता, ड्यूटी पर नहीं गया आज? नहीं, मेरी शाम की ड्यूटी है। ओके, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। अफनान ने कॉल काट दी। अब इसे क्या हुआ, ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? उमर ने कहा। सुल्तान और मेहर शाम को पाकिस्तान आ गए थे और मोहित भी सीधा शाह मेंशन आया था। सुल्तान मिरहा से अभी तक नाराज था, इसीलिए वो इससे बात नहीं कर रहा था। मिरहा परेशान सी बैठी थी, वो बार बार सुल्तान की तरफ देख रही थी। क्यों परेशान कर रहे हो बेचारी को? मोहित जो सुल्तान के साथ ही बैठा था, इसने कहा। मैं क्या कर रहा हूँ? सुल्तान ने अनजान बनते हुए कहा। वो बार बार तुम्हारी तरफ देखती है और तुम इग्नोर कर रहे हो इन्हें। नहीं तो, मैंने तो देखा ही नहीं। तुम मोहित चले अब घर। मोहित कुछ बोलता और मीना की आवाज सुनकर इसकी तरफ मतवज्जो हो गया। हाँ हाँ चलो। मोहित भी खड़ा हो गया। उमर से बात करने के बाद अफनान ने एक नंबर डायल करके सेल कान पर रखा। हेलो, दूसरी जाने से भारी आवाज सुनाई दी। हेलो, अफनान मलिक बात कर रहा हूँ। आपको याद तो होगा ना मेरा नाम, और यकीनन पहचान भी गए होंगे आप नाम सुनकर। जी जी, मैं पहचान गया। दूसरी तरफ मौजूद आदमी ने कहा। तो ये बताने के लिए कॉल की है कि मैं अपनी अमानत लेने बहुत जल्द आ रहा हूँ और आप मुझे वो लौटाएंगे। अफनान ने संजीदगी से कहा। हाँ तुम आ सकते हो, हम नहीं रुकेंगे। अफनान ने बात सुनते ही मुस्कुराकर कॉल काट दी। बहुत याद किया है मैंने तुम्हें, पर अब बहुत जल्द तुम्हें वापस ले आऊंगा, अफनान ने पुरस्कार लहजे में कहा। सब लोग अपने अपने रूम में चले गए थे और मिरहा भी रूम में आई। सुल्तान अंधेरे में सो रहा था, वो जल्दी आ गया था और नींद का बहाना करके मिरहा अंधेरे में धीरे धीरे बेड की तरफ जाने लगी तो इसका पैर बेड से टकराया। मिरहा दर्द से नीचे बैठ गई। सुल्तान जो सर पे हाथ रखे सोने का नाटक कर रहा था, मिरहा की आवाज सुनकर जल्दी से बैठ गया, लाइट्स ऑन कर दी। क्या हुआ जानम? सुल्तान मिरहा के पास आया। अम्मी। मिरहा ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। दिखाओ मुझे। सुल्तान ने मिरहा को पाँव अपनी गोद में रखकर देखने लगा। छोड़े, मिरहा ने अपना पाँव पीछे करके कहा। जानम दिखाओ मुझे, क्या कर रही हो? अब क्यों मेरी फिक्र हो रही है? जब इग्नोर कर रहे थे तब तो नहीं की थी मेरी फिक्र। मिरहा की आंखों में आंसू आ गए। किसने कहा था तब मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं थी? सुल्तान ने इसका पाँव आराम से अपनी गोद में रखा। आप नहीं करते मेरी कोई फिक्र। मेरी जान ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे तुम्हारी फिक्र क्यों नहीं होगी जानम? मुझे तो सिर्फ तुम्हारी फिक्र है अपनी जानम की। तो इग्नोर क्यों किया मुझे? मिरहा ने सूं सूं करते हुए कहा। रो तो मत, आई एम सॉरी ना, नहीं करूंगा अब इग्नोर। सुल्तान ने मिरहा को अपनी बाहों में उठाकर कहा। और बात भी नहीं कर रहे थे तो नाराज था ना मैं? मुझे लगा तो मुझे मनाओगी। सुल्तान ने इसे बेड पर सुलाया। आप नाराज नहीं हुआ करें। मैं अब नहीं होगा नाराज, सुल्तान ने इसके पाँव पर स्प्रे लगाते हुए कहा। वैसे अगर मुझे मनाती तो मुझे अच्छा लगता, पर तुम तो रोने लग गई, सुल्तान ने मिरहा के पास सोते हुए कहा। हाँ तो क्यों मनाऊं मैं? सुल्तान ने हाँ मैं गर्दन हिलाई और वो मुस्कुरा दिया, क्योंकि मिरहा को ये मान सुल्तान की मोहब्बत नहीं बख्शा था। अगली सुबह। कैसी है मेरी प्रिंसेस? अहमद साहब ने मिरहा के रूम में आकर कहा। अब्बू, आप मुझे बुला लेते। गुड़िया, मुझे बात करनी थी तुमसे, इसीलिए आ गया। जी अब्बू, क्या बात करनी है? तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना बच्चे? अब्बू कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे खुद से भी ज्यादा आप पर भरोसा है। मैं जो फैसला करूंगा तुम्हारी भलाई के लिए ही करूंगा। जी अब्बू, मैंने एक फैसला लिया है और मुझे पूरा यकीन है मेरी गुड़िया मेरी बात का मान रखेगी। कैसा फैसला अब्बू? मैंने एक दिन के बाद तुम्हारा निकाह फिक्स कर दिया है। इरा के पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। क्या? हाँ मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दो तुम्हारी रजामंदी के बिना भी। मैंने नहीं अब्बू, इरहा ने अहमद के हाथ चूम लिए। मैं राजी हूँ, बाप के मान की खातिर हाँ कर दी इरहा ने। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान, अहमद ने इरहा का माथा चूम कर कहा। मैं निकाह पे निकाह, दूसरा निकाह कैसे करूंगी? इरहा ने सोचा। मिन्हा वॉशरूम से निकलो तो साइड टेबल पर पड़े नोट की तरफ देखा तो आगे बढ़कर इसे उठाकर पढ़ने लगी। गुड मॉर्निंग माय लव, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, एक अर्जेंट मीटिंग है मेरी, इसलिए जा रहा हूँ, शाम तक आ जाऊंगा। तुम्हें इतनी जल्दी जगाकर तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं जगा रहा तुम्हें, पर यह नोट लिख कर जा रहा हूँ।
میں نے ناشتہ کر لیا ہے اور لنچ آفس میں کروں گا اور ڈنر تو تمہارے ساتھ کروں گا. اور ہاں، اپنا خیال رکھنا. کھانا ٹائم پر کھانا. اوکے بائے، ٹیک کیئر. منہا نے نوٹ پڑھا تو ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی. ابو یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ سلطان نے احمد کی بات سن کر کہا. ابھی ارہا بہت چھوٹی ہے اور آپ نے اس کا نکاح طے کر دیا، وہ بھی پرسوں. اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ ارہا کی بہتری اسی میں ہی لیے ہے، اسی لیے کر رہا ہوں. آپ نے ارہا سے پوچھا؟ ہاں وہ راضی ہے، احمد نے کہا. پر میں نہیں ہوں راضی، سلطان نے کہا. تو تمہارا نکاح ہو بھی نہیں رہا. ابو میں سیریس ہوں. تو میں کون سا ناچ رہا ہوں بیٹا، میں بھی سیریس ہوں. پرسوں ارہا کا نکاح ہے، ارہا کی رضامندی سے ہے اور ہر حال میں ہوگا. میں کرتا ہوں ارہا سے بات. سلطان ارہا کے روم میں آیا تو وہ رو رو کر سو گئی تھی. وہ واپس اپنے روم میں آ گیا. کیا ہوا، پریشان کیوں ہے؟ مرہا نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا. پرسوں ارہا کا نکاح ہے. کیا؟ ارہا کو شوق لگا. اتنی جلدی کیوں؟ مطلب ارہا راضی ہے، سلطان نے کہا. پر میں نے ابو کو کہہ دیا ہے، میں ارہا کا نکاح نہیں ہونے دوں گا. کیوں؟ مرہا نے پاس بیٹھ کر کہا. سلطان نے کوئی جواب نہیں دیا. ارہا نے سب سے زیادہ پیار بڑے ابو کرتے ہیں اور وہ کبھی بھی ارہا کے لیے برا نہیں سوچیں گے. اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو اس میں ارہا کی بھلائی ہوگی. آپ کیوں خفا ہو رہے ہیں؟ سلطان مرہا کی بات سن کر گہری سوچ میں ڈوبنے لگے. آپ کو بڑے ابو کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ ان سے خفا ہونا چاہیے. پر ارہا، سلطان نے کچھ سوچ کر کہا. ارہا نے بھی رضامندی دے دی ہے تو آپ بھی راضی ہو جائیں نا. سلطان نے صرف کہا. چلیں اب آپ آفس جائیں، میرا آج موڈ نہیں. آپ جائیں نا، میں ارہا سے بات کروں گی. اگر وہ خوش نہ ہوئی تو میں آپ پھر سے یہ نکاح نہ ہونے دینا. ارہا کی شام میں آنکھیں لیتے وہ لان میں چلی گئی. مرہا بھی اس کے پاس آ گئی. ارہا. جی بھابی، ارہا نے مڑ کر کہا. تم خوش تو ہو نا بڑے ابو کے اس فیصلے سے؟ مرہا کے پوچھنے پر ارہا کا من تو کیا کہ سب کچھ بتا دے، پر وہ ایسا نہیں کر پائی. جی بھابی میں خوش ہوں. تو یہ اداسی کیسی؟ مرہا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. بھابی اتنا جلدی ہو رہا ہے سب کچھ تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. میں سمجھ سکتی ہوں، پر تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہوگا. مرہا نے سے گلے لگا کر کہا. ارہا مرہا سے باتیں کر کے کچھ دیر کے لیے سب کچھ بھول گئی، پر جب اپنے روم میں آئی تو ذہن میں ساری باتیں گھومنے لگی. کون تھے تم؟ میری زندگی برباد کر کے چلے گئے. جب نکاح کر لیا تھا تو دنیا کے سامنے کرتے نا، ارہا نے رو کر کہا. ارہا نے تو نکاح کے وقت اس کا نام تک نہیں سنا تھا. وہ تو اس وقت اپنے غم میں ڈوبی ہوئی تھی. موہد اپنی کیبن میں بیٹھا ہوا تھا اور اس کا سیل رنگ ہوا. ہیلو. اس نے بنا دیکھے ہی اٹھا لیا. کیسا لگا سرپرائز؟ حسن شیرازی نے کہا. تو تم نے کیا ہے یہ سب کچھ؟ موہد نے کال ریکارڈنگ والا بٹن پریس کرتے ہوئے کہا. موہد کو صبح سویرے آفس میں کال آئی تھی اس کی کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیل کینسل ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہے. بالکل، تمہاری وجہ سے میرا نقصان ہوا تو میں نے بھی اپنا بدلہ لیا، تمہارا اس سے بڑا نقصان کر دیا. پر میں نے تو جان کر نہیں کیا تھا. ہاں پر میرا نقصان تو ہو گیا نا، اور اب تجھے احساس ہوگا حسن شیرازی سے پنگا کتنا بھاری پڑتا ہے. ابے لانتی انسان، تیری طرح حرام کے یہ چوری کے پیسے نہیں تھے میری محنت کے کمائے گئے پیسے تھے. اور تو اپنی محنت سے دوبارہ اس نقصان کی بھرپائی کر دوں گا. پر تیرا کیا؟ تیرا تو سارا بزنس ختم ہو گیا، موہد نے جان کر کہا، کیونکہ آج وہ حسن شیرازی کو نہیں بخشنے والا تھا. رسی جل گئی پر بل نہیں گیا. ہاں میں نے وہ سب تو کیا. میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بڑی بڑی کمپنیوں سے فراڈ کر کے کمایا ہے، اور کچھ تو بینک سے اکاؤنٹ ہیک کر کے حاصل کیا ہے. پر تو کیا کر لے گا؟ حسن شیرازی نے اپنے گناہوں کا کالا چٹا کھول دیا. پر تو میں بہت کچھ لوں گا، پر چھوڑنا نہیں چاہتا. موہد نے کال کاٹ دی اور کال ریکارڈنگ سیو کر کے گھر کے لیے نکل گیا. ایک دن بعد رہائنے میں خود کو دیکھ رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے. ایک لڑکی کے بہت سارے خواب ہوتے ہیں اس دن کے لیے، اور میرے بھی تھے. زندگی کا خوبصورت دن ہوتا ہے اور یہ میری زندگی کا بدترین دن ہے. اور اگر نکاح نہیں کیا ہوتا تو ابو کا مان ٹوٹ جائے گا، اور اگر کیا تو یہ نکاح حرام ہوگا. میں کیا کروں یا اللہ، میری مدد کرنا، مجھے بچا لینا حرام رشتے سے. وہ رو رہی تھی. تھوڑی دیر میں سلطان کے ساتھ قاضی اس کے کمرے میں آیا. ارہا شاہ ولد احمد شاہ حق میں 40 لاکھ سکھا ہے راج وقت. کیا آپ کو عمر فیاض ولد فیاض علی سے یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے.
इरहा ने आंखें बंद करते हुए कहा तो आंखों से ये आंसू टूट कर निकला। सुल्तान है। आगे बढ़कर इरहा के सर पर हाथ रखा, फिर गले से लगा लिया। अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मेरी एक बार आवाज देना, तो ये भाई हाजिर हो जाएगा। इरहा सब खामोशी से आंसू बहा रही थी। सुल्तान इरहा को नीचे लेकर आ गया क्योंकि रुखसी का टाइम हो गया था। उमर के सर पर सहरा था जिसकी वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। अपनी जान से प्यारी चीज तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, इसका ख्याल रखना। अगर कभी इसकी आंख में आंसू भी निकला, थोड़ी सी भी नमी आई तो तुम्हारा हश बिगाड़ दूंगा। सुल्तान ने धीरे से उमर को कहा। धमकी दे रहे हो? उमर ने अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा। नहीं, हदायत दे रहा हूं। तो फिर ठीक है, बड़े हो, हदायत कर सकते हो, पर इसका मतलब ये नहीं तुम मेरी बहन को रुलाओगे। तुम्हारे पास हक है इसे कुछ भी कहने का, पर मेरे होते हुए तुम इस पर हक इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं इस हक को इस्तेमाल करना भी नहीं चाहता। आप बेफिक्र रहें, अपनी बहन को बहुत हिफाजत से, अपनी मोहब्बत से रखूंगा। मैं भी ये सुनना चाहता था, सुल्तान ने मुस्कुराते हुए कहा। अहमद शाह ने अपनी बेटी को दुआओं के साथ रुखसत कर दिया। मोहित और मिन्हा इरहा के निकाह के बाद घर आए तो मिन्हा चेंज करने चली गई और मोहित रूम में ही बैठा हुआ था। मिन्हा बाहर आई तो इसका सर चकराने लगा और बेहोश हो गई। मोहित! इसने मोहित को पुकारा तो मोहित ने पीछे मुड़कर देखा। मिन्हा को भागता हुआ इसके पास आया। मोहित ने डॉक्टर को कॉल की जो कुछ ही देर में पहुंच गई। डॉक्टर, ये देखिए, ये बेहोश हो गई है, पता नहीं क्या हुआ है। मोहित ने परेशानी से कहा। अब थोड़ी देर के लिए बाहर जाए, मैं इनका चेकअप कर लूं। डॉक्टर के कहने पर मोहित बाहर चला गया। मोहित रूम के बाहर चक्कर काट रहा था। डॉक्टर जब बाहर आई तो मोहित दौड़कर इनके पास गया। क्या हुआ डॉक्टर, मेरी बीवी कैसी है? अब क्या हुआ था इसे? रिलैक्स मिस्टर मोहित खान, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा। व्हाट? मेरी वाइफ अचानक बेहोश हो गई और आप कह रही हैं ठीक है, मैं रिलैक्स रहूं? आप प्लीज ठीक से चेकअप करें, वरना मैं किसी और डॉक्टर को दिखा दूंगा। आप किसी भी डॉक्टर को दिखाएं, वो यही कहेगा आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। और हर सवाल बेहोश होने को, तो ऐसी हालत में ये आम बात है। कैसी हालत? आप बता क्यों नहीं रही? आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। डॉक्टर की बात सुनते मोहित खुशी से खिल उठा। क्या? मैं बाप बनने वाला हूँ? जी। आप आइए, मैं आपको छोड़कर आता हूँ, मोहित ने खुशी से कहा। जी, आपकी मिसेज को मैंने नींद का इंजेक्शन दे दिया है, वो सुबह जागेगी। ओके। डॉक्टर मोहित को छोड़ने चला गया। इरहा उमर की गाड़ी में घर जा रही थी और अफनान की गाड़ी भी उनके पीछे ही थी। रास्ते में एक्सीडेंट होने की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया था। मैं आता हूँ। उमर गाड़ी से उतर गया और इसने अफनान को भी उतरने का इशारा किया। वो दोनों बाहर खड़े थे। उमर थोड़ा आगे चला गया। इसने गाड़ी से उतरने के बाद ही सहरा उठाया था और अफनान उमर के कहने पर इरहा का ध्यान रखने के लिए उनकी गाड़ी के पीछे ही खड़ा था। इरहा ने उसे गाड़ी के साइड मिरर से देखा तो फौरन पहचान गई। इसने गाड़ी से सर निकालकर अफनान को पुकारा। एक्सक्यूज मी। अफनान ने उसकी तरफ देखा तो वो उसे ही बुला रही थी। जी। अफनान ने करीब आकर कहा। मेरा निकाह हो गया है? इरहा के कहने पर अफनान हैरान हुआ कि उसे क्यों बता रही थी, इसे तो मालूम था। जी, मुबारक हो, अफनान ने खुशी से कहा। व्हाट? कहाँ है आपका वो घटिया दोस्त? अफनान उमर की तरफ इशारा करता कि इरहा फिर से बोली। जब हिम्मत नहीं थी अपनाने की तो मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की उस दिन? उस दिन तो बड़ा अमानत अमानत कर रहा था, आज आता ना फिर मेरा निकाह रोकने। इसी की वजह से मुझे निकाह पे निकाह कर लिया। अफनान को हैरत हुई कि उसे नहीं पता उसका निकाह जिससे हुआ है उसी से ही पहले भी इरहा का निकाह हुआ है। उसको बोलना कि आज मुझे तलाक दें, इरहा गुस्से में कहकर सीधी होकर बैठ गई। जब उमर गाड़ी में बैठा तो अफनान ने मैसेज करके सब कुछ बताया। उमर मुस्कुरा उठा। मोहित घर आया तो मिन्हा सो रही थी, उसके पास आया। जिंदगी की इतनी बड़ी खुशी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान। मिन्हा के पास बैठकर इसका माथा चूमा। आई एम सो हैप्पी माय लव। उमर इरहा को अपने फ्लैट पर ले आया था। इसने ज़ैनब को कह दिया था कि वो इरहा के साथ कुछ वक्त बिताना चाहता है, जिसकी रजामंदी ज़ैनब ने खुशी खुशी दे दी थी। वो इरहा को अपने रूम में बिठाकर बाहर चला गया था। इरहा सारे कमरे का जायजा ले रही थी, जहां हर चीज बहुत ही कीमती थी। तो क्या वो तलाक देने आ जाएगा? इरहा ने खुद से कहा। अचानक कमरे का दरवाजा खुला तो कोई अंदर आया। ब्लैक कपड़ों में, ब्लैक कलर के मास्क में, पूरा चेहरा छुपा हुआ था। इरहा को एक पल न लगा उसे पहचानने में। तो तुम?
इरहा ने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा। हाँ बेबी मैं। उमर ने एक कदम आगे बढ़ाया। क्यों आए हो? शादी हुई है ना तुम्हारी, मुबारकबाद देने आया हूँ मेरा बच्चा। वो मैंने कहा था ना मेरी अमानत बनकर जा रही हो, तो किसी और से निकाह क्यों किया? उमर ने इरहा से कहा, जो जवाबन कांप रही थी। और हाँ, अफनान को क्या कहा कि मैं तलाक देने आ जाऊं? हाँ, तलाक चाहिए। उमर ने इरहा को कमर से पकड़कर कहा। वो तो क्या? वो तो बताओ बताओ। उमर ने सख्त लहजे में कहा। मैंने गुस्से में कह दिया। किस बात का गुस्सा था तुम्हें? बताओ। आप नहीं आए, मेरा निकाह किसी और से हो गया। तुमने मुझे इतला दी? कैसे देती? आपका नाम तक नहीं पता। उमर सारी बातें भूलकर इसके चेहरे को देखने लगा। बहुत खूबसूरत हो तुम। उमर ने उसके माथे पर अपने लब रखे। दूर हटे, आप समझते क्या है मुझे? टिश्यू पेपर नहीं हो आपका। इरहा ने इसे खुद से दूर धकेला। बेवकूफ हो तुम, एक तो निकाह पर निकाह कर लिया और अब। उमर ने मुठ्ठियां भींचकर कहा। मैंने सोच लिया है, मैं अपने शोहर के पास रहूंगी, आपके साथ नहीं। तो आप चुप, मैं कोई फजूल बात नहीं सुनूंगा। तुम अभी मेरे साथ चल रही हो, और हाँ, अगर वो इंसान जिसे तुम अपना शोहर कह रही हो वो बीच में आए तो जान से जाएगा। नहीं, आपके साथ नहीं रहूंगी। वैसे भी आपने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, मैं अपने शोहर के साथ रहूंगी। इरहा एक पल को तो डर गई, पर हिम्मत करके बोली। तो इतनी मोहब्बत है अपने शोहर से? उमर ने अपने दोनों हाथ इसकी कमर के गिर्द घायल किए। जी है। तो तुम्हारा शोहर तो मैं हूं ना बेबी। आप? इरहा ने जब इसके बेबी लफ्ज पर गौर किया तो कुछ सोचकर उमर से पीछे हटना चाहा, पर उमर की गिरफ्त मजबूत थी। इरहा, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, शू मुझे खुद से या खुद को मुझसे दूर ना किया करो। उमर इरहा के बहुत ही करीब था। इरहा ने उसका मास्क खींचकर उतारा। तुम हो? इरहा ने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा। हाँ बेबी मैं। हेल्प कोई है? इरहा चिल्लाने लगी। है क्या? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? उमर ने इसे सीने से लगाकर कहा। छोड़े मुझे। इरम ने गिरफ्त हल्की कर दी। इरहा रूम का दरवाजा खोलकर बाहर भाग गई। उमर इसकी हरकत देखकर हैरान रह गया। इरहा बाहर की जानिब भाग रही थी और सामने से आते अफनान से टकराई, जो उनका सामान फ्लैट में रखवा रहा था। क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? अफनान ने इसे पसीने में शराबूत देखा। वो यहाँ भी आ गया, प्लीज मुझे बचा लें। कौन आ गया बताओ मुझे। हाँ, अफनान से रिलैक्स करना चाहा। वो अब मुझे बचा लें, कोई कुछ नहीं करेगा, हम हैं ना यहाँ, अब परेशान ना हो। उमर भी इरहा के पीछे आ गया। क्या हुआ है इनको? तो कुछ कहा है तूने? नहीं यार, ये डर रही है मुझसे। मुझे इनके साथ नहीं रहना। वो कहाँ है? मैं ही हूँ, तुम्हारा पहला और आखिरी और इकलौता शौहर। उमर ने इरहा का हाथ पकड़कर कहा। मुझे आपके साथ नहीं। चुप, बिल्कुल चुप, खामोश हो जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। उमर ने धाड़ कर कहा। ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? अफनान ने टोका। यार तू भी चुप रह, मैं संभाल लूंगा। उमर ने बिना सोचे समझे इरहा को अपनी तरफ गोद में उठा लिया। तमाशा करने का बहुत शौक है तुम्हें, उमर ने रूम की तरफ आते हुए कहा। इरहा खामोश हो गई थी क्योंकि उमर की धार सुनकर वो सहम गई थी। दरवाजा खोलो, उमर ने कहा क्योंकि इसने इरहा को उठाया हुआ था। हाँ अब बोलो, उमर ने इसे बेड पर बिठा कर कहा। इरहा ने डर के नफी में सर हिलाया। क्यों, अब नहीं बोलना कुछ? नहीं, इरहा ने डर से कहा। क्यों? उमर ने करीब आकर कहा। मैं कुछ भी बोलोगी तो अब मुझे मारोगे, इरहा डर कर कहा। नहीं मेरा बच्चा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, और मैं भला तुम्हें क्यों मारूंगा मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उमर ने तड़प कर कहा। तो नीचे क्यों? उमर ने इरहा के होंठों पर उंगली रख कर कहा। बहुत इंतजार था मुझे इस वक्त का, जब तुम मेरी बनकर मिलोगी, और आज वो इंतजार खत्म हुआ। आज तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। उमर इरहा के दुपट्टे की पिंस निकालने लगा। उमर ने इरहा की सारी ज्वेलरी उतारी और इरहा के पीछे आकर इसकी गर्दन पर लब रखे। इरहा ने कांप कर कहा। प्लीज। इरहा ने सरगोशी की। रो क्यों रही हो जान? उमर जब इसके सामने आकर इसके होंठों पर झुकने लगा तो इरहा के आंसू देखकर बोला। मुझे कुछ वक्त, बस इतनी सी बात पर मेरा बच्चा रो रहा है। मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, पर मेरी सांसें टूटने से पहले मेरी जान मेरी हो जाना।
उमर ने इरहा को लेटा कर कहा, सो जाओ। उमर अपनी साइड पर आ गया और इरहा को देखने लगा। कुछ ही देर में इरहा को गहरी नींद आ गई, पर उमर की सारी रात ऐसे ही गुजरी। सुल्तान फजर की नमाज पढ़कर इरहा के कमरे में आ गया था। आज ऐसा लग रहा है मेरा सब कुछ बिछड़ गया है। कहते हैं ना, बहनों की अहमियत बिछड़ने पर मालूम होती है। तो मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अभी तो एक रात हुई है, पर मेरा दिल कर रहा है मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं। सुल्तान इरहा के बेड पर बैठकर कहने लगा, आई मिस यू मेरी गुड़िया, मेरे घर की रौनक ले गई हो अपने साथ गुड़िया। सुल्तान की आंखों से बेख्तियार आंसू निकले। जो लोग कहते हैं कि मर्द रोते नहीं, अगर आज इसे एक छोटी सी गुड़िया के लिए रोता यूं देखते तो जान जाते मर्द भी रोते हैं जब जान से अजीज बहन को रुखसत करते हैं। पहले तो बहुत खुशी से उसे रुखसत किया ताकि वो परेशान ना हो, पर अपने दिल का बोझ उतारने के लिए वो मर्द आज रो रहा था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर सुल्तान ने अपने आंसू साफ किए। मुझे पता था आप इधर ही होंगे। अरे जाना, मैं आ ही रहा था रूम में। हाँ, पर मैंने सोचा मैं भी आ जाऊं। मिरहा सुल्तान के पास बैठ गई। आप रो रहे थे? हाँ जानम, मैं रो रहा था, बहुत याद आ रही है इरहा की। आप उदास ना हो, वैसे भी कल तो जाना है ना हमें इरहा से मिलने। हाँ जानम। कहते हैं औरत नाजुक होती है, पर औरत अपना वो घर जहाँ बचपन गुजारा और जवानी का एक हिस्सा गुजारा, इस घर को छोड़कर किसी और के घर आकर उसे बसाती है। बहुत मजबूत हो तुम लोग यार। मुझसे तो बहन की जुदाई एक रात के लिए बर्दाश्त नहीं हो रही, और तुम लोग पूरी फैमिली की जुदाई बर्दाश्त करती हो। सुल्तान ने अपना चेहरा मिरहा के बालों में छुपाकर कहा। ऐसी बात नहीं है सुल्तान, मैंने तो बहुत सारे ऐसे मर्द भी देखे हैं जो घर वालों की खातिर अपने घर से, फैमिली से दूर रहते हैं। हम तो ईद पर भी या आम तौर पर भी अम्मी अबू से घर चले जाते हैं, पर वो लोग तो जो अपने घरों से काफी महीनों के बाद मिलते हैं वो बहुत बहादुर होते हैं। वाह, मेरी बीवी तो काफी समझदार हो गई है। जी नहीं, मैं तो समझदार ही थी। अब प्लीज चले ना, मुझे ठंड लग रही है। हाँ जानम चलो। सुल्तान मिरहा को अपने साथ में ले कमरे में आया और गरम गरम बिस्तर में सोकर मिरहा को अपने सीने पर सुला दिया। मिरहा को सुबह होश आया था। इसने आंखें खोली तो मोहित को इसके सराहने ही बैठा हुआ था। गुड मॉर्निंग माय सोलमेट। मोहित ने इसका माथा चूमा। गुड मॉर्निंग, मिरहा ने मुस्कुरा कर कहा। कैसा फील कर रही हो? जी बेहतर। मोहित ने मिरहा को सीने से लगाकर कहा। है क्या बकू? मिरहा ने थोड़ा पीछे हटकर कहा। कुछ नहीं। मोहित हल्का सा मुस्कुराया। नहीं नहीं, बताइए क्या कह रहे थे? अरे यार कुछ नहीं। नहीं, आप समझते क्या है खुद को? मिरहा बैठ गई। इंसान हो, बहुत ही बुरे इंसान है। क्यों भाई, मैंने क्या कर दिया? मोहित ने हैरान होकर कहा। आपने क्या किया मैं बताऊं? खुद से पूछे क्या क्या है आपने। अब ऐसा भी क्या कह दिया मैंने यारा, बताओ ना। मोहित ने इसे अपने सार में लेकर कहा। आप सुबह सुबह मुझे गालियां दे रहे हैं, वो भी पता नहीं किस जबान में। व्हाट? मोहित को झटका लगा। पागल, मैंने कब गाली दी तुम्हें? ये जो पता नहीं क्या कहा, वो तो मैंने प्यार से कहा था मेरी जान। अच्छा, वैसे इसका मतलब क्या है? मिरहा ने सोचकर कहा। इसका मतलब फिर कभी बताऊंगा। बहुत खुशनसीब हूं मैं, क्योंकि तेरे सबसे ज्यादा करीब हूं मैं। मोहित ने एक बार फिर मिनहा का माथा चूमकर कहा। अभी कुछ और बताना है तुम्हें क्या? आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि तुमने मुझे वो खुशी दी है जो इस दुनिया में सबसे बड़ी खुशी है। आई एम सो हैप्पी यारा आज, एंड थैंक यू वेरी मच माय सोलमेट। मोहित ने खुशी से कहा। ऐसी कौन सी बात है जो आप इतने खुश हो रहे हैं? मुझे भी तो बताएं ना। मिनहा तुम प्रेग्नेंट हो मेरी जान, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। मोहित ने मिनहा के चेहरे पर अपने लम्स छोड़कर कहा। क्या सच में? मिनहा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। हाँ मेरी जान। मोहित मिनहा के करीब हुआ तो मिनहा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। तुम आराम करो, मैं तुम्हारा नाश्ता लाता हूँ। मोहित मिनहा के होंठों को छूकर बोला। इरहा जब उठी तो उमर बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। इरहा ने एक नजर इसे देखा और वॉशरूम में घुस गई। जब बाहर आई तो उमर खाने की ट्रे के साथ रूम में मौजूद था। चलो आओ नाश्ता करो। मुझे नहीं करना। इरहा बेड की तरफ जाने लगी। लगता है इधर ही रहना चाहती हो, अपने घर वालों से नहीं मिलना। क्या मतलब? इरहा ने मुड़कर पूछा। मतलब साफ है, नाश्ता करो तैयार हो जाओ, तुम्हारे घर वालों से मिलने दूंगा। मतलब साफ है, नाश्ता करो तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारे घर वालों से मिलने दूंगा, वरना। उन्होंने जानबूझकर अधूरी बात कही।
तो इरहा छोटे छोटे कदम लेती इससे थोड़ा दूर बैठ गई। उमर इरहा को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा, जो इरहा चुपचाप खाने लगी। खाना खिलाने के बाद उमर ने ट्रे साइड में रखी और इरहा की तरफ मुतवज्जो हुआ। अलमारी में तुम्हारे कपड़े पड़े हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ तो चलते हैं। इरहा अलमारी के पास गई, व्हाइट कलर का ड्रेस लेकर वॉशरूम में जाने लगी। रुको। उमर की आवाज पे इरहा के कदम रुके। ये कलर पहनोगी? जी। कोई डार्क कलर पहनो। इरहा ने उसे उसकी फरमाइश पर घूर कर देखा। मैं लाइट्स कलर पहनती हूँ, मुझे डार्क कलर पसंद नहीं। मैं अभी जिंदा हूँ, जब मर जाऊंगा ना तो ये व्हाइट कलर पहनने का शौक भी पूरा कर लेना। उमर ने रेड कलर का ड्रेस थमा कर कहा। इरहा खामोशी से वॉशरूम में चली गई और थोड़ी देर में चेंज करके बाहर आई तो उमर फिर से बालकनी में खड़ा था। इरहा बाल सुखाकर मेकअप करके रेडी हो गई। इसने हल्की सी ज्वेलरी भी पहन ली। वो नई नवेली दुल्हन की तरह तो नहीं, पर एक ब्याही हुई खुश लड़की लग रही थी। उमर ने जेब से एक डिब्बिया निकाल कर इरहा को लो दिया। खोलो इसे। इरहा ने डिब्बिया खोला तो उसमें एक दिल की शक्ल में लॉकेट था। उमर ने इस दिल को खोला तो एक साइड पे इरहा की और दूसरी साइड उमर की तस्वीर लगी हुई थी। मुझे पता है तुम्हारे लिए इसकी कोई अहमियत नहीं, पर मैंने बहुत मोहब्बत से बनवाया था, तो मैं चाहता हूं तुम इसे पहनो प्लीज। इरहा अनुस खड़ी थी। उमर मुस्कुराकर पीछे हटने लगा तो इरहा ने कहा, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा, मैं वहां जाकर भाभी से पहनवा लूंगी। उमर ने लॉकेट लेकर इरहा को पहनाया। इसकी नजर बार बार इरहा के गर्दन में मौजूद दिल पर जा रही थी। मैं गाड़ी में हूं, इंतजार कर रहा हूं, आ जाना। उमर को खुद पर जब्त करना मुश्किल लगा तो बाहर चला गया। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।